अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, हमने जो है एमएस ऑफिस का एक जो पार्ट है वो हमने क्लियर कर दिया है, जो कि 100 क्वेश्चन पे बेस्ड था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियोस देखें। ये बहुत ही हेल्पफुल ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो हैं आपके लिए, और आप ज़रूर वो देखें। एंड जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तो जाहिर सी बात है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज हम जो है पार्ट 2 जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका मिस ना हो। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज़ इन एम एस ऑफिस है। एम एस ऑफिस में जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम जो साइज़ है उसको अगर हम जो है देखने के लिए हम कौन सा और कितना जो है मैक्सिमम नंबर जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है 10 to 500 तक के जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट। हम जो है टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल एच के साथ भी हम कर सकते हैं एंड कंट्रोल आर के साथ भी हम कर सकते हैं। रिप्लेस फ्रॉम एडिट मेन्यू भी हम जो है कर सकते हैं। तो बोथ जो है ए एंड सी होगा, बी से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डिडक्ट है ऑप्शन, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, टू अपडेट अ फार्मूला इन अ टेबल प्रेस। अगर हम फार्मूला को टेबल में जो अपडेट करते हैं तो फिर उसके लिए हम कौन सा की इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम F9 की इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट है। हम जब कर्सर को मूव करते हैं पेज टू पेज अप या डाउन जो हम यूज़ करते हैं, तो फिर यहाँ पे हम दोनों जो इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज अप भी डाउन कर सकते हैं, पेज कंट्रोल पेज डाउन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कंट्रोल सी होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताया कि कंट्रोल पेज डाउन किसके लिए और हम इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल पेज अप हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे तो पेज के हम बॉटम में आ जाएंगे। अगर हम कंट्रोल पेज अप इस्तेमाल करेंगे तो पेज के हम अप आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको जहन में रखनी चाहिए। उसके बाद है द वर्ड वार्प फीचर। जो वर्ड वार्प फीचर है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं? वो होता है इज़ द शार्ट हॉरिजेंटल इंडिकेटेड टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। अलोज यू टू टाइप आवर टेक्स्ट, ये भी हमारा गलत है। अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये भी हमारा गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, ऑटोमेटिकली मूव्स टू टेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू यू कैन मूव द इंसर्ट पॉइंट इन टेबल। हम टेबल को जो है मूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विथ द अप एरो एंड द डाउन एरो कीज़। या तो सबसे पहले तो हम ऑल ऑफ दीज को चेक कर लेते हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज ही होगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर 7 में, द फॉलोइंग टूल बार्स डिस्प्लेज इन द वर्ल्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट के हिसाब से जो है हम कौन सा एप्लीकेशन विंडो जो है हम यूज़ करते हैं, वो होगा फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, इसके बाद है अ टेबल। टेबल जो है वो क्या है? कैन बी फॉर्मेटेड विथ करेक्टर फॉर्मेट्स लाइक ब्लड एंड पैराग्राफ, फॉर्मेट्स लाइक बॉर्डर्स एंड शेडिंग, ये नहीं है। कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड विथ अ बॉटम ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, नहीं है। इज़ अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन योर डॉक्यूमेंट, ये भी नहीं है। इज़ अ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन कॉलम एंड रोज, इसको हम जो बनाते हैं कॉलम्स एंड रोज में बनाने के लिए हम जो है टेबल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है विच की आर की कॉम्बिनेशन विल मूव द इंस्ट्रक्शन पॉइंट टू द बॉटम ऑफ योर डॉक्यूमेंट। हम जो है कौन सा ऐसा की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट तक जो कि ले चलता है? एंड की हम यूज़ करते हैं, ये भी गलत है। पेज डाउन करते हैं, ये भी गलत है। कंट्रोल पेज डाउन करते हैं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज है, मतलब कि इसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स आर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा दी डके फॉर्म लेटर्स इन्वॉल्व मेलिंग लेबल्स एंड कैटलॉग। ठीक है,
जहाँ पे आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन विथ डॉक्यूमेंट विजन, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, मॉडिफाई विजन भी नहीं होगा, डिटेक्टिंग विजन भी नहीं होगा, क्रिएटिंग विजन भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ दिस है। उसके बाद है वी कैन इंसर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन एम एस वर्ड, और हम जो है एम एस वर्ड में मैक्सिमम कॉलम जो है कितने इंसर्ट कर सकते हैं, वो करेक्ट ऑप्शन है 63 हम जो मैक्सिमम जो है इसका जो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस है। यहाँ से कौन सा जो है वो मर्ज प्रोसेस का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट, ये भी हमारा गलत है। फॉर्मेट अ मेन डॉक्यूमेंट जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है फॉर्मेटिंग द मेन डॉक्यूमेंट। जहाँ पे आपसे कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फाइल्स के नॉट बी नेगोटिएटेड यूजिंग क्लिप आर्ट बारोवर्स, यहाँ से कौन सा जो है क्लिप आर्ट बारोवर्स के थ्रू हम जो है नेगोटिएट नहीं कर सकते हैं, ये है MP3। ठीक है, when you want to view different parts of a document without moving the interaction point, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के तरफ मूव करना चाहते हैं विदाउट किसी इंटरेक्शन पॉइंट के थ्रू, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके हिसाब से मेरा जो है वो होगा यूज़ द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्क्रूड बार। ठीक है, इन द मर्ज प्रोसेस यू कैन, यहाँ पे डिडक्ट है, सही ऑप्शन होगा। टू व्यू स्मॉलर टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू कैन, अगर हम किसी को व्यू करना चाहते हैं स्मॉलर टेक्स्ट के, तो फिर हम उसको क्या करेंगे। ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके सवाल में जो है क्वेश्चन आंसर इसका मौजूद है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि इस सवाल को थोड़ा सा अगर आप गौर करके समझेंगे ना तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। कह रहा है कि टू व्यू स्मॉलर टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन यू कैन, आपके स्क्रीन में अगर आप स्मॉलर टेक्स्ट को लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बी भी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीज़ की तो बात हो ही नहीं रही है। यहाँ पे बात हो रही है सिमिलर यानी कि डिक्रीज़ की बात हो रहा है। ये आपके दो ऑप्शन हो गए ख़त्म। अभी हम बात करेंगे ए एंड सी की। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करेंगे। कह रहा है कि टू व्यू सिमिलर, यहाँ पे व्यू का जो है बात हो रही है। ठीक है, व्यू मीन्स देखना। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि डिक्रीज द एडिटिंग परसेंटेज, यानी कि किसी चीज़ का एडिट करना किसी चीज़ को, उसकी हम जो परसेंटेज डिक्रीज़ करेंगे। एडिट की तो क्वेश्चन हो ही नहीं रही है, यहाँ पे कह रहा है कि व्यू के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा सी है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये बात समझ में आई क्या होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि थॉमसन्स टूल इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, ये एक जो है टूल है। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी। और ये कह रहा है कि ये जो टूल है हम ये टूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हमें कह रहा है कि स्पेलिंग सजेशन। अभी देखें, हमने पिछले क्लास में पढ़ के आए कि स्पेलिंग को डिटेक्ट करना या स्पेलिंग को फाइंड करना, ग्रामर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल F7 इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, सिर्फ हम F7 इस्तेमाल करेंगे। स्पेलिंग को डिटेक्ट करना या ग्रामेटिकल मिस्टेक को डिटेक्ट करने के लिए हम F7 इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। चलते हम सी ऑप्शन की तरफ। ट्रांसलेट तो माइक्रोसॉफ्ट में है ही नहीं भाई जी, अगर ट्रांसलेशन आएगा भी तो फिर वो कोई और ऑप्शन ही होगा, ये भी हमारा नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स के लिए हम जो ये इस्तेमाल करते हैं, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी बुक है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, हम जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझ रहे, कह रहा है कि आप जो है MS वर्ड में मिनिमम जो है रोज़ एंड कॉलम कितने बना सकते हैं, मिनिमम रोज़ एंड कॉलम्स। तो अंडरस्टूड बात है, हम मिनिमम जो है रोज़ एंड कॉलम 2 एंड 1 भी नहीं बना सकते हैं, 1 एंड 2 भी नहीं बना सकते हैं, 2 एंड 2 भी नहीं बना सकते, 1 एंड 1 हम इसको बना सकते हैं। मिनिमम कॉलम एंड रोज़ 1 हम इसको बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था हमारा वो क्या था, ए ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है।
उसके बाद आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आप गौर करें, थोड़ा सा क्वेश्चंस को आप समझें। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो हैं स्मॉलेस्ट पे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पे लार्जेस्ट साइज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़ टूल में हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। फ़ॉन्ट जो भी फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो मिनिमम जो है स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट उसका साइज़ कितना हो सकता है एंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट उसका साइज़ कितना हो सकता है। तो इसका आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो होगा 8 एंड 72 इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ देखें तो मिनिमम आप 8 इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 72 इस्तेमाल कर सकते हैं इनके फ़ॉन्ट साइज़ को, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक क्लियर होंगे। उसके बाद आपसे कह रहा है कि अ करेक्टर डेट इज़ राइज्ड एंड स्मॉलर अबो द बेस लाइन इज़ नोन एज। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक जो भी करेक्टर है वो राइज्ड मीन्स ऊपर जाए या स्मॉलर या नीचे आ जाए अबो द बेस लाइन के अबो इज़ नोन एज, उसे हम क्या कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुपर स्क्रिप्ट, इसको हम कहलाते हैं, ठीक है। ये बात आप नोट कर लें कि सुपर स्क्रिप्ट आपका फ़ॉन्ट नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट का नेम कौन सा है, तो सुपर स्क्रिप्ट होता ही होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सुपर स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा इसको अगर मैं मिटा दूँ तो अगर आप इजाज़त दें मुझे। कह रहा है कि सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सिलेक्टिंग डैश। अभी देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें। कह रहा है कि सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स सिलेक्टिंग डैश। हम सेलेक्ट टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम किसको सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन ए में वर्ड है, ज़ाहिर सी बात है वर्ड तो कितने भी हो सकते हैं। एन इंटीरियर सेंटेंस ये भी नहीं है, होल डॉक्यूमेंट ये भी नहीं है। तो यहाँ पे एनी ऑफ द अप होगा, डी टेक इसके करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एम एस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द text to text to the next line when it reaches the right ending of the screen and is called। थोड़ा सा क्वेश्चंस को आप समझें, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कह रहा है कि एम एस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स द टेक्स्ट। एम एस वर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को मूव करता है टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के नेक्स्ट लाइन को, ठीक है। वैन इट रीचेज द राइट एंडिंग ऑफ द स्क्रीन एंड स्कार्ट, जब वो पेज का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाए तो उसको हम क्या कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कैरिएज रिटर्न, सॉरी वर्ड वार्प होगा, सॉरी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्ड वार्प, आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि इन एम एस वर्ड फॉर वाट डज रूलर हेल्प। एम एस ऑफिस में जो रूलर होता है वो हमारी कौन सा हेल्प करता है। टू सेट टेबल ये भी भाई सही है, टू सेट इंडिकेट ये भी भाई सही है, टू चेंज पेज मार्जिन ये भी भाई सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विच मेन्यू इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज करेक्टर साइज एंड टाइप फेस। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है भाई जी। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा मेन्यू है जो कि करेक्टर और क्या करा है आपको, जो कि विच मेन्यू इन एम एस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज करेक्टर, करेक्टर को चेंज करे, साइज को चेंज करे एंड टाइप फेस को चेंज करे। तो अंडरस्टूड है भाई, आप तो मेरे ख्याल में समझ ही किए होगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फॉर्मेट होगा। ये फॉर्मेट ही काम कर सकता है सारी चीज़ों का। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज़ यूज टू क्लोज अ फाइल इन एम एस वर्ड। यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन है जो कि पुल डाउन करके हम जो है इसको ऑफिस जो है उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी, क्लोज। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल आर इन एम एस वर्ड।
कंट्रोल आर का जो फंक्शन है वो कौन सा है इन एम एस वर्ड में। आई होप के ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हमने पिछले क्लास में डिस्कस करके आए हैं कि कंट्रोल आर, कंट्रोल जे एंड कंट्रोल एम हम किसके लिए यूज़ करते हैं। आपको पता होगा, मैं एक बार फिर भी आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि कंट्रोल आर हम यूज़ करते हैं किसके लिए। जो हमारा बॉडी है, जो बॉडी हमने लिख लिख दिया है पैराग्राफिक, जिसको हम बॉडी कहलाते हैं, अगर वो हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो वो राइट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम कंट्रोल सी प्रेस अगर हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो जस्टिफाई करेगा, मींस कि लाइंस को लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड के बराबर कर देगा, बिल्कुल सेंटर में आपका जो है बॉडी आपको बना के देगा, ठीक है। अगर हम बात करें कंट्रोल एम के, तो फिर वो एम क्या करेगा, आपका जो भी बॉडी होगा वो उसको लेफ़्ट साइड के क्या करेगा, आपको बना के देगा। तो आई होप कि आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। अभी आप खुद ही कहेंगे कि सर जी इन ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो हम जो हैं ऑप्शन टी को क्लिक करेंगे, नन ऑफ टीज को, ठीक है। तो लो जी, ये हमने क्लिक कर दिया, हमारा क्वेश्चन जो है सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल क्रिएटेड इन एम एस वर्ड 97 to 2003। तो एम एस वर्ड फाइल जो भी बने आज तक उनका एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। जो हम फाइल सेव करते हैं ना, तो सेव करने के लिए हमें कौन सा जो है डॉट चाहिए, किस चीज़ के लिए हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो DOC है, ठीक है। उसके बाद है वाई हेडर्स एंड फुटर्स यूज़ इन एम एस वर्ड। हेडर्स एंड फुटर जो है एम एस वर्ड में हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम यूज़ इसलिए करते हैं कि टू इन्हांस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए है, ये हमारा गलत है, ठीक है। नंबर बी में कह रहा है कि टू मार्क द स्टार्टिंग ऑफ अ पेज, ये भी नहीं है, हम मार्क तो करते भी नहीं है पेज को स्टार्टिंग में। उसके बाद है टू मेक अ लार्ज डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल, हम डॉक्यूमेंट को लार्ज तो बनाते हैं रीडिंग के लिए, लेकिन हेडर फुटर के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत है। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन है टू अलो पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन अ डॉक्यूमेंट व्हेन इट प्रिंटेड है। ये पेज को अलो करता है कि आप जो है प्रिंटेड हो जाएं, और जो है यहाँ पे जो है उसकी सेक्शन जो है वो नज़र आ जाए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी तक है, ठीक है। उनके बाद है यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इन एम एस वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल डिलीट इज़ यूज्ड टू। जो कंट्रोल डिलीट है वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो भाई जी हम कंट्रोल डिलीट उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्टली डिलीट हो जाए, रिसाइकिल बिन में भी ना आ जाए, ठीक है। तो डिलीट द सिलेक्टेड एटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द टर्म्स इन द रिसाइकिल बिन। तो कंट्रोल ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। डिफ़ॉल्ट जो है हमारा नंबर लाइन की कौन सा है ड्रॉप एंड ड्रॉप कैप के लिए, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बुक के आई थिंक 3 है, 3 इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है अ बुक मार्क इज़ एन एटम। बुक मार्क एक एटम है, आप क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझें, ठीक है। और लोकेशन, या तो फिर लोकेशन है इन डॉक्यूमेंट विद डैट कैन आइडेंटिफाई नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग बुक मार्क। हम बुक मार्क को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। टू मार्क द एंडिंग ऑफ अ पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये गलत है हमारा। टू क्विकली जंप अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है। हम बुक मार्क इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि क्विकली हम जो जंप करें। अगर आप एम एस ऑफिस के अगर आप मास्टर हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम दो फाइल को हम जो है कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर इसको हम क्या करते हैं, बुक मार्क इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइन यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। आप ड्रॉप कैप के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइन कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई थिंक ये 10 होगा, 10 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप कि आप अच्छी तरीके से क्लासेस ले रहे हैं, नोट्स आप अपने बनाते जा रहे हैं, और हर एक चीज़ आपको जो है यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है।
मेहरबानी करके मुझे जो है आप मैसेजेस ना करें कि हमें पीडीएफ फाइल ये दें। देखिए थोड़ा सा मेहनत आप खुद भी कर लिया करें। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन यूर वर्ड डॉक्यूमेंट। आप साउंड फाइल को इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन में आंसर मौजूद है। जस्ट आप लुक इट करें इन साउंड में कि आपको क्या कह रहा है कि साउंड के लिए आप जो है किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा भाई जी, ए ही होगा। सॉरी फ्रॉम इंसर्ट ऑब्जेक्ट फाइल होगा। ठीक है, आप साउंड भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेन्यू है, तो इसके लिए आपको जो है इसमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मार्कोस जो है वो क्या है। लार्ज टूल्स इन वर्ड सच एज मेल मर्ज, ये भी गलत है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट यू कैन चूज कस्टमाइज एम एस वर्ड, ये भी गलत है। स्मॉल एड ऑन अ प्रोग्राम डेट आर इंस्टॉल्ड, ये भी हमारा गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, इसके लिए मार्कोस आर के लिए आपको जस्ट और जस्ट ये लास्ट वाले 3 वर्ड आपको याद कर देनी है। ठीक है, VBA जहाँ पे भी नज़र आ जाए आंखें बंद करके ऑप्शन को देखें और फिल कर दें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेम्पलेट स्टोर्स। टेम्पलेट जो है वो स्टोर करता है किसको, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, स्टाइल, माइक्रोस को। ये ये भी है। ठीक है, कस्टमाइज्ड वर्ड कमांड सेटिंग, ये भी है। ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, ये भी है। ऑप्शन क्या होगा, डी टेक ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स। आपकी जो है वर्टिकल सेपरेशन की मीनिंग्स क्या होता है, ये होगा मार्जिन होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, वाट डज एग्जिस्ट इंडिकेट ऑन अ स्टेटस बार ऑफ एम एस वर्ड इंडिकेट्स है। एम एस वर्ड इंडिकेट्स के लिए जो है हम एक्स्ट जो इस्तेमाल करते हैं वो किसको शो करता है। इट इंडिकेट्स वेदर द एक्सटर्नल टेक्स्ट इज पेस्टेड ऑन अ डॉक्यूमेंट और नॉट, गलत है। इट इंडिकेट्स वेदर एक्सटेंड एड वंस आर इंस्टॉल्ड ऑन एम एस ऑफिस वर्ड और नॉट, करेक्ट नहीं है। इट इंडिकेट्स वेदर एक्सटेंड सिलेक्शन मूड इज टर्न्ड ऑन और ऑफ, ये हमारा जो ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद है, वाई ड्रॉप केप आर यूज इन अ डॉक्यूमेंट। हम ड्रॉप केप किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू बिगिन पैराग्राफ विथ अ लार्ज ड्रॉप इंस्टॉलेट कैपिटल लेटर्स। ठीक है, उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ पेज मार्जिन। यहाँ से कौन सा जो है टाइप है वो पेज मार्जिन नहीं है। तो भाई जी देखें, राइट तो हमारा पेज मार्जिन है ही है। ठीक है, लेफ़्ट भी हमारा पेज मार्जिन है, टॉप भी हमारा पेज मार्जिन है, सेंटर हमारा पेज मार्जिन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन इन एम एस वर्ल्ड 2023। डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन एम एस वर्ल्ड 2003 में क्या था, ये था 1.5 सॉरी 1.25 करेक्ट ऑप्शन है इसका बी बुक। ठीक है, उसके बाद है, इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज़। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आप टाइप फेस की जो डॉक्यूमेंट चेंज करें तो आपको क्या चाहिए, तो उसका फॉर्मेट जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ़ॉन्ट स्टाइल। ये देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सुपर स्क्रिप्ट का सवाल आपके पास ज़रूर आएगा भाई जी, ये आपको जहन में रखनी चाहिए। और ये सवाल रिपीट भी हुआ है 3 4 5 गुना दफ़ा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी तक होगा। अभी देखें, फ़ॉन्ट स्टाइल को हम बुलेट भी करते हैं, एटलिक्स भी हम करते हैं, रेगुलर भी हम करते हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट भाई हम नहीं करते हैं। ये मैंने आपसे कहा था। अभी देखें ये सवाल आ ही गया है कि आई होप कि आपने अभी इस सवाल को जो है नोट कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ आप जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा वो करेक्टर है, वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1638, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है, टू ऑटो फिल द विड्थ ऑफ कॉलमन। ऑटो फिल द विड्थ ऑफ कॉलमन के लिए हम क्या करते हैं, डबल क्लिक द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ कॉलमन, करेक्ट है। डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलमन, ये हमारा सही है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा गलत था, लेकिन ऑप्शन बी हमारा सही है।
उसके बाद है व्हेन इंसर्टिंग पेज नंबर इन फुटर इट अपीयर्ड वन बट यू विश टू शो अ हाउ मेनी यू वाट डू इट। अभी थोड़ा सवाल को समझने की ज़रूरत है कि आपसे कह रहा है कि आप जब इंसर्ट करते हैं पेज नंबर फुटर की, तो आपको ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा इसको करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन पेज नंबर फॉर्मेट टूल एंड स्पेसिफाई रिक्वायर्ड सेटिंग। आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और रिक्वायर्ड सेटिंग पे आप जो है क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है टू गेट टू द सिंबल डायलॉग बॉक्स, सिंबल का जो है डायलॉग बॉक्स आप यूज़ करेंगे। क्लिक ऑन द डैश मेन्यू एंड चूज़ सिंबल, आप कौन से मेन्यू को चूज़ करेंगे और इंसर्ट को हम जो क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे जो है सिंबल्स पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मिस स्पेल्ड, ठीक है। उसके बाद है इन वर्ल्ड द मेलिंग लिस्ट इज़ नोन एज, वर्ल्ड में जो मेलिंग लिस्ट है उसको हम नोन करते हैं किस हिसाब से, वो होगा शीट सॉरी डेटा सोर्स इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है वाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ ऑफ अ न्यू वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट है, तो डिफ़ॉल्ट जो है 11 ही होता है, ठीक है। आई होप ये आपको पता ही होगा।